आप सभी को फिर से एक बार सादर जय जैन। व्रती नगरी पिंडरी मध्य प्रदेश में आज गजरत फेरी का समारोह संपन्न होने जा रहा है। विगत 5-6 जून से 22 तारीख से यहाँ पर पंच कल्याणक महोत्सव का आयोजन हो रहा था। आप देख सकते हैं पीछे यह वो है मंच और भैया जी बैठे हैं विनय भैया, जिनके सानिध्य में पंच कल्याणक महोत्सव सानन संपन्न हो गया। आज यहाँ पर फेरी का वह दिन और माली भैया रथ चलेंगे, परिक्रमा लगाई जाएगी। ऐरावत हाथी असली नहीं है, लेकिन उसकी एक प्रतिलिपि हम कह सकते हैं, समझ सकते हैं। यह परिसर अभी आप देख रहे हैं जो पूरा खाली पड़ा है। सुबह यहाँ पर इतनी भीड़ थी, इतना रंगारंग धार्मिक आयोजन अनुष्ठान हो रहा था, लेकिन वह सब अतीत के पल में शामिल हो चुका है। यह परिसर है। इसी देर के बाद महाराज की जय गजरत की फेरी गिनने में शामिल हो जाएगा, होने वाला है। भैया प्रवेश द्वार, मुख्य प्रवेश द्वार, इसके सामने ध्वजारोहण हुआ था। ध्वजारोहण हुआ था और देखिए सभी समस्त हमारे अतिथि बहनें, बुआ और अंदर नाते रिश्तेदार आप देख सकते हैं। अब आप पहचान लो अपने अपने हिसाब से जो भी है। बहुत से लोग हैं यहाँ पर, सबका नाम बताऊं तो वीडियो 4 घंटे की बनेगी। और यह वह ध्वज आप देख सकते हैं ऊपर, वह ध्वज है जो बहुत ही शान के साथ जैन धर्म की पताका के अनुसार समझ लीजिए लहरा रहा है। अब एक नाम मैं बोल दे रहा हूँ, आसमा दीदी जबलपुर से हम बचपन से जानते आ रहे हैं, और एक गुड्डी दीदी सब हैं से बता रहा हूँ ना, डोंगरगढ़ से। आचार्य सिंह का जब चतुर्मास संपन्न हुआ था अंतिम, तो यह मैंने ऐसा मुझे थोड़ा सा ज्ञात है कि यह प्रतिदिन आहार देने के लिए डोंगरगढ़ से, जहाँ पर आचार्य सिंह का चतुर्मास होता था, वह परिसर में हमेशा जाती, सदैव जाती थी। दीदी सुनीता दीदी, डोंगरगढ़ वासी दोनों। यह बाजू में हमारा समीपी गांव केवलाड़ी, सबको ही समझ सकते हैं आपकी इससे पंच कल्याणक महामहोत्सव में शामिल होने के लिए आए हुए हैं और उसकी प्रतीक्षा में है कि जल्दी से जल्दी यह रथ चले और इसका वह आनंद लें। वह देख सकते हैं आप हाथी वहां से आरंभ होती हुई डीजे और ऐरावत आप देखिए, उसके उपरांत यह श्रृंखला बनी हुई है रथों की। पहला दूसरा रथ है और तदुपरांत बग्घी हैं। ये देखिए, इसमें शोधर्म इंद्र परिवार बैठा हुआ है, शायद माता पिता बैठे हैं भगवान के। और यह मंदिर जो बना हुआ है, जिनकी भूमि पर बना हुआ है, यह वह मौसी जी के नाम से चर्चित हैं। इनकी इतनी अभिलाषा थी कि इनकी जमीन पर मंदिर बने। कई साल से नारियल चढ़ा चढ़ाकर अनुरोध कर रही थी साधुओं से, गुरुओं से, कि इनकी भूमि पर वह मंदिर बने, और वह सपना निस्संदेह रूप में आज साकार हो गया है। हम जब देख रहे तब से श्रीफल चढ़ा रही हैं कि उस भूमि पर एक भव्य विशाल जिनालय का निर्माण हो। और यह रथ हमेशा हमें याद दिलाता है, जब भी कहीं पंच कल्याणक महोत्सव गजरत आयोजित होते हैं, तो यह लकड़ी के काष्ठ के बने हुए रथ, चाहे कुंडलपुर का हो, अमरकंटक का हो, या फिर कहीं भी हो, यह रथ उस पुराने प्राचीन काल की याद सदैव दिलाते रहते हैं। ये देखिए आप, अभी वाहन इनका जो रथ वाहन वो चेंज हो गया, ट्रैक्टर हो गया, लेकिन यह हाथियों में खींचे जाते थे। लेकिन जैसा जैसा सरकारी बंधन, आप देखिए ट्रैक्टर से इनको खींचा जा रहा है। इसमें बैठना, इस रथ पर बैठना बहुत ही सौभाग्य की बात है। कुछ ही समय के उपरांत देखिए 2 काष्ठ के रथ हैं यहाँ पर, और बाकी बग्घिए हैं जिन पर कई इंद्र हैं, महायज्ञ नायक हैं, व शोधर्म इंद्र हैं, और बहुत सारी जो बोलियां लगाई जाती हैं, बहुत सारे जो पद दिए जाते हैं, यह उन सब का प्रतीक स्वरूप है कि वह इंद्र इंद्राणियां सपरिवार इस पर आकर विराजमान हो चुके हैं।
और यह रथ जब चलेगा, बीच में वहाँ पर श्री जी जिनकी प्रतिष्ठा हो चुकी है, जिनके लिए पंच कल्याणक महोत्सव आयोजित हुआ है, वह हो रहा है, वह कल से समझ लीजिए अब अभिषेक योग, पूजनीय योग हो जाएंगे। यह आयोजन पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव का आयोजन सिर्फ जिनालयों की प्रतिष्ठा करने के लिए व जो भगवान हैं उनको पूजने के लिए तब ही पूजनीय होते हैं जब यह पंच कल्याणक हो जाता है भगवान का गर्भ, जन्म, तप, ज्ञान, निर्माण और मोक्ष। आज मोक्ष का दिन है। मोक्ष के दिन ही गजरत फेरी निकाली जाती है। यह उसका ही एक अंतिम चरण, अंतिम धार्मिक अनुष्ठान की वह क्रिया है कि यह फेरी होगी और तदुपरांत वह जाकर के यह जो भगवान हैं, भगवान पूजनीय हो जाएंगे। इस फेरी को देखने के लिए क्षेत्र की जैन समाज के अलावा भी जैनेतर बंधुओं का जमावड़ा सदैव से लगता रहता है। यह मैं अपने गांव में जब से देख रहा हूं, मैं 96 में गजरत हुआ हमारे इधर, 98 में, फिर 2022 में और फिर 2024 में फिर से एक बार। गजरत को देखने के लिए एक बहुत ही अभिलाषा होती है सभी क्षेत्रीय वासियों के लिए, वह जैन समाज को तो रहती है हमेशा। यह उसी का एक छोटा सा सुंदर सा रूप है कि क्षेत्र के समस्त धर्म प्रेमी बंधुओं और जो कुछ थोड़ा सा धर्म के प्रति या फिर थोड़ी जिज्ञासा रखने की आखिर होता क्या है एक फेरी में, गजरत में, पंच कल्याणक में होता क्या है, यह देखने को आतुर रहते हैं। इस पथ पर गजरत का यह पथ है। यहाँ पर कुछ ही देर के उपरांत जब जैसे ही फेरी लगना आरंभ होगा तो यह जो विहंगम दृश्य है देखने में मन को अभिभूत कर देगा सदैव के लिए। ये देखिए पीछे गजराज, पहले किसी समय में 2, 4, 6 हाथी आते थे और एक रथ को खींचने के लिए 2 हाथी, ऐसे 3 रथ चलते थे तो वो गजरत माना जाता था। लेकिन वन्य प्राणियों के अधिनियम व कुछ ऐसी तकनीकी या उनकी सुरक्षा की दृष्टि को देखते हुए सरकार के द्वारा यह बंदिश लगा दिया गया, तो सिर्फ हाथी को ऐसे ही चलाया जाता है। उसमें बच्चे वगैरह और कोई जो पात्र लोग हैं उनको ऊपर बिठा दिया जाता है। एक रथ का संचालन नहीं करते हैं। फिर इसके बाद अश्व देखिए यहाँ पे, यह अश्व हैं, इन पर भी कुछ पात्रों को स्थान दिया जाएगा। तदुपरांत इसी पथ पर फेरी लगेगी। 7 फेरी के उपरांत फिर पंच कल्याणक का विधि पूर्वक समापन हो जाएगा। सभी प्रतीक्षा में है कि आप जल्दी, सभी प्रतीक्षा में है कि वो लोग जल्दी से जल्दी इस फेरी में शामिल हों और इस पंच कल्याणक महामहोत्सव के अध्यक्ष बैठे हुए हैं पूज्य गुरुदेव निरापक मुनि श्री के गृहस्थ जीवन के समता सागर जी के पिताजी भी यहाँ पर विराजमान। देखिए यह भी सौभाग्य की बात है, यह भी सौभाग्य की बात है। श्री राजा राम जी नाम इनके देखिए, और अध्यक्ष नन्नी देवरी से आए हुए हैं और अध्यक्ष हमारे इस गजरत पंच कल्याणक के आदरणीय सिंघई श्री प्रमोद जी जैन भी विराजमान हैं। समाज के अन्य लोग इस क्षण को देखने के लिए बेसब्री से प्रतीक्षारत हैं कि जल्दी से जल्दी यह रथ चले और यहाँ से इस पंच कल्याणक गजरत महोत्सव का समापन होगा। यहाँ पर कुछ अनुष्ठान किया जाएगा ध्वज में, फिर वह फेरी लगेगी और अनुष्ठान पूरा हो जाएगा।